गाड़ी कहाँ की है अपनी? गाड़ी जज्जर की है। जज्जर हरियाणा। चलो 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 चलो, जाना तो भाइयों, सीधी कर लो सीधी। हाँ जी, और यूपी अलीगढ़ की। कोई नहीं कोई नहीं, अब आप बाबा रहने दो 2 मिनट, अभी बाद में लगवा लूँगा, फिलहाल आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन सी किस चीज़ में दिक्कत है आप बताओ? 55-30 है, अभी 4 महीने पुरानी गाड़ी है। हाँ जी, हाँ अभी तो 26,000 किलोमीटर की। अच्छा, दिक्कत मुझे तो इनमें दिख रही ज़्यादा, ट्यूब वाले में है। हाँ शाबाश, ये तो टायर बहुत बुरी तरह खा रखा है। ये किनारे ज़्यादा खाती है ये। हाँ, ये कब से लगा रखा है टायर जोड़ा आपने? जब से गाड़ी चालू हुई है। तो ये जब से ज्यों के तू ऐसे ही लगे हुए हैं, कोई इधर उधर साइड पर नहीं कर दिए। ये जोड़ा तो उधर का था, उधर वाला इधर का। तो तुमने अल्टा पल्टी करे इधर उधर? हाँ। अच्छा, तो ये अंदर वाला बाहर था या बाहर वाला अंदर करा तुमने? ये जोड़ा पूरा उधर था। हाँ ठीक उधर है, वाला इधर कर दिया था। भाई ये नहीं पता होगा उधर अंदर का बाहर आया या बाहर का अंदर आया। एक टायर की पूछ रहे हैं, अंदर टायर बाहर पूछ रहा करे हूँ या ऐसे के ऐसे लगाए? ऐसे कैसे लगा दे? ऐसे कैसे? चलो पता नहीं ना डायरेक्शन कैसे लगे। ऐसे कहाँ लगाए होंगे यार? ना ऐसे लगा जैसे अब है ना, हाँ। ऐसे जो कुछ था उधर। अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं बताऊंगा। इसमें लो परली साइड भी देखूं कैसा हो रहा। बाला जोड़ा खोल का नाम। और ये तो तुमने चेंज करे होंगे सादे? हाँ ये तो हाँ सही है, ये तो सही है सादे से तो। ये सही है, पल्ले वाला। हाँ, रेडियल टायर तो दुखी हो जाओगे आके लगा के, सादे टायर से सुखी रहोगे। अब इसको देखो, ये बहुत दबा है। ये दबा रही है। ये तो आपकी लाइनमेंट का देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं। ये तो दोनों साइड ही बाहर है। ये दोनों इकट्ठे लगाए हैं ये भी? हाँ दोनों एक साथ है। अच्छा, चलो कोई नहीं। ये तुम्हारे ट्यूब वाले में तो बहुत ज़्यादा फर्क है यार, ये तो टायर ही बहुत दबा रखा है। हाँ ये ना बहुत ज़्यादा। तो आप ऐसे करो, इसे ट्रॉली को छोड़ो, ये इसको तो करेंगे, इसकी लाइनमेंट कर देंगे, ठीक है नहीं? 4 महीने की गाड़ी में जनवरी में निकाली है, कंपनी में दिखाए थे एक बार अलाइनमेंट मिल गया। अलाइनमेंट गाजियाबाद में कंपनी में ही? दादरी में। कंपनी में हाँ, चल वो। उन्हें दिखाया ये टायर ऐसी थे जब भी? तब नहीं खाई दी है उस समय। हाँ अच्छा, तब नहीं था। उसके बाद हुई है ज़्यादा? उसके बाद ये अलाइनमेंट कराई ना आगे वाले की। हाँ हाँ, तब जब उसके बाद कितना टाइम हो गया कराई तब हुई? ये गाड़ी 9,000 चली थी। अच्छा, और अब कितनी है? 1 महीना ही चली थी जब तक। अच्छा, मतलब 3 महीने पुरानी बात है, यानी कि 9,000 किलोमीटर चली थी। चलो 2 कोई महीने नहीं। पुरानी है। 2 महीने, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो कोई नहीं, लगाओ आप गाड़ी लगाओ। जो 55-30 गाड़ी है ना, इसमें आप अंडरलोड चल रहे हो तो हल्का हल्का पट्टे के हिसाब, पट्टा ना बढ़वा के इसमें हल्का हल्का दम दिलवा दो। नहीं एकदम नहीं, पट्टा बढ़वाना? पट्टा बढ़ा देंगे, हो रहा लगवाना ही नहीं है। क्यों? आज तक लगवाए नहीं किसी गाड़ी में, यही नहीं है। चाहिए पट्टा डलवाने के बाद भी आपकी कमानी उल्टी होगी 101%, आप डलवा लो, हम डाल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दम देना बहुत ज़्यादा। अब खाली गाड़ी में झूले तुम्हारे ये पीछे हैं, देखो कंपनी ने रखे, और जब ये तुम लोड करते होगे झूला तुम्हारा यहाँ आता होगा, तो फिर लचक कहाँ पर रहेगी? जंप से लचक मिलती है, ठीक है नहीं? बाकी आपकी इच्छा है, आप कह रहे हो मैं पट्टा बढ़ा दूंगा, कोई नहीं, दोनों में 1-1 बढ़ा दूंगा, चला के देख लो, और अगर 1% कोई दिक्कत हुई तो फिर कमानी में दम दे देंगे, ठीक है नहीं? ऐसा कर लो। तो दोस्तों 55-30 आगे के टायर तो बहुत बढ़िया कर रखे हैं भाई ने, मतलब रेडियल उतार के सादे लगे हुए हैं। 40 टन में गाड़ी चलती है। नहीं ये टायर बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, और कोई उसे भी कर दूंगा, मैं बता दूंगा आपको, बता दूंगा। और ये टायरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, भाई ने इधर उधर कर रखे हैं या क्या है, जैसा भी अभी आपको बताते हैं। और गाड़ी थोड़ी सी झुक कर भी चलती है, सारा कुछ बताता हूँ। ट्रॉली पहले बाहर छोड़ेंगे, घोड़ा अंदर लगाएंगे वर्कशॉप में, आगे लेके बैग मारो गाड़ी। और अभी 4 महीने पुरानी दोस्तों सिर्फ 55-30 है, और कंपनी में लेकर भी गए थे, जैसे ही आपको बताया ड्राइवर साहब ने, और वहाँ पर इनकी अलाइनमेंट वगैरह करी, बस और कुछ नहीं करा। जब इतने टायर भी थोड़े थोड़े खा रखे थे, अब ज़्यादा खा गई टायर। चलो देखते हैं आगे। तो दोस्तों ये जो गाड़ी आई है 55-30, अभी 4 महीने पुरानी, लेकिन एक काम इन्होंने बहुत बढ़िया कर रखा है। जो ये आगे कंपनी से रेडियल टायर आते हैं ना, वो उतारे हुए हैं। मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ, देखो, और जब से उतारे हैं 2-3 महीने हो चुके हैं, टायर बिल्कुल सही चल रहे हैं। और नहीं तो अगर रेडियल टायर होते आगे, जो इन्होंने पीछे अपनी ट्रॉली में लगा रखा है जोड़ा, और यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल सही चल रही है। अगर दूसरे होते तो अब तक साइडें दबा चुके होते। उसका एक उदाहरण दिखाता हूँ आपको मैं। अभी देखिए ट्रॉली में टायर लगा रखे हैं, और इधर भी यही सादे टायर हैं, ओके है। अब ये रेडियल टायरों से दुखी हैं, इसका काम करेंगे। देखो जो टायर लगे हुए थे आगे, ये देखिए, और ये किस हिसाब से दबा रखे हैं आप खुद देखिए। ये साइड दबी हुई है, ये भी दबी हुई है, और ये देखिए, मतलब परले वाला सही है, ये टायर थोड़ा सा दबा हुआ है। और जबकि ये इन्होंने अलग अलग लगा रखे हैं टायर,
ये वाला टायर परली साइड लगा हुआ है, ये पंचर पुंचर हो गया होगा या जैसे भी है, हो सकती है वो भी वजह है, लेकिन ये दुखी करते हैं। थोड़ी सी हवा कम चल जाए, दिक्कत आ जाए तो ये बड़ी दिक्कत देते हैं टायर। उसमें हल्की हल्की दिक्कत है, बाकी टायर ठीक है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है रेडियल टायरों में। आ जाओ बस अंदर ले लो सीधा, आंदो। दोस्तों टाटा 5530 सिर्फ 4 महीने पुरानी गाड़ी है, और ये ट्रक मालिक, ये ट्रक ड्राइवर भाई हैं, ये टायरों से परेशान है। अगले तो चलो ठीक है, उन्होंने चेंज कर लिए, लेकिन पिछलों से बिल्कुल परेशान है। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों ये नई गाड़ी है 4 महीने पुरानी, और इस 4 महीने के अंदर अंदर दोस्तों ये कंपनी में भी लेकर गए, तब इनके टायर थोड़े बहुत खा रखे थे, ज़्यादा नहीं, जैसा कि आप ने ड्राइवर साहब से सुना। तो वहाँ पर अलाइनमेंट करके इसको भेज दिया। अब पता नहीं दोस्तों, ये हर एक कंपनी में दिक्कत आती है। हमारे पास आइसर की भी आई, लेलैंड की भी गाड़ी आई, मतलब हर जगह यही होता है कि कंपनी में जाते हैं, काम नहीं होता। तो दोस्तों इसका एक्सल खोलकर इसको हल्की सी दाब देंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड आता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, लोहे में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है कंपनी से जो चीज़ें आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कहीं झटका लग गया ड्राइवर से या जो भी है, 40-42 टन गाड़ी में माल चलता है। तो दिखाता हूँ आपको आगे। अब आपको छोटी सी कंपनी की ही बात बता देता हूँ। हमारे पास अभी कल आइशर की कंपनी की गाड़ी आई, और उसमें भाई ने अभी 1.25 साल हुआ है गाड़ी लिए को, उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी आपको। तो भाई ने लेदर ख़त्म हो गए तो लेदर कंपनी से लगवाए। चलो भाई, आदमी करता है, अभी विश्वास करता है, कंपनी से काम करवाते हैं। तो वहाँ पर बीच में रिप्टें ही नहीं लगाई कंपनी वालों ने। मैं उस रिप्टों की बात कर रहा हूँ जिससे हम अपने मतलब लेदर जड़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो बताओ, ये विश्वास है रह गया कंपनी वालों का। दोस्तों ये मैं नहीं कहता, ये मतलब जितने भी अपने पास ड्राइवर भाई आते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, वहाँ पर वीडियो की अपडेट है, जो रील्स आती हैं मेरी, वहाँ पर आपको डेली मिलती रहेंगी। और ये वाले पट्टे हैं दोस्तों, ये देखिए, कमानी में हम ये पट्टे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी दबती भी है। मैंने तो दम देने के लिए कहा था, लेकिन ड्राइवर साहब ने मना कर दिया। दोस्तों ट्यूब एक्सल तो हम कर रहे हैं, और ये जो कमानियाँ हैं इसमें इन्होंने दम दिलवाने के लिए किया मना, दम नहीं देना, खाली पट्टा बढ़ाना। तो जो देखिए, वह तो हेल्पर बिल्कुल सीधा, कंपनी ने बिल्कुल सीधा हेल्पर दे रखा है, और कमानी में भी नॉर्मल सही दम है। और अभी जैक लगा हुआ है नीचे, और झूले देखिए बिल्कुल सीधे हैं। जैक लगेगा, टायर लगेंगे तो झूला थोड़ा सा पीछे हो जाता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसमें हम पट्टा डालेंगे ना, ये तो हैं 16 mm के पट्टे, और जो इसमें हम डालेंगे वो कौन से mm के आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों जो हम पट्टे डालेंगे उसमें ये जैक कंपनी के पट्टे हैं, और ये देखिए 20 mm मोटा पट्टा है ये। और इन्होंने अब दम तो दिलवाना नहीं, अगर दम दिलवाते तो हम इसमें 16 mm का ही डालते हैं, लेकिन इसमें 20 mm मोटा डालेंगे, जिससे कि लोड भी आराम से सहले। अंडर लोड चलती है गाड़ी 40-42 टन में। अब दोस्तों आप कमानी भी देख रहे होंगे, चलो ट्यूब एक्सल तो हम खोल लेंगे। और कमानियाँ देखिए, हेल्पर बिल्कुल सीधे हैं। बताओ 4 महीने में हेल्पर सीधे होने का तो कोई मैटर ही नहीं बैठता। अब पता नहीं कंपनी से ही बिल्कुल सीधे आए हैं क्या है। अब हमारे हिसाब से तो जितनी हमारे पास गाड़ियाँ आती हैं, आप देखते भी हो वीडियो। और दोस्तों इसमें कमानी में हल्का मोटा दम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई लोग कमानियाँ छिड़वाते ही नहीं हैं 2-2, 3-3 साल, तो वो बहुत गलत बात है। अब लोग क्या करते हैं, एक एक पट्टा डलवा दिया और गाड़ी चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे हिसाब से जितनी भी हम गाड़ियां करते हैं, दम देना दोस्तों पूरा ज़्यादा नहीं देना, तो इतना दो जिससे ही गाड़ी की कमानी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और गाड़ी जंप बढ़िया ले। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब ये भाई कह रहे हैं कि हमने दम नहीं दिलवाना और खाली पट्टे बढ़ाने हैं, तो मैं इसमें 20 mm का जैक कंपनी का हमने पट्टे मंगवाए हैं, 2, एक इधर बढ़ाएंगे एक उधर बढ़ाएंगे, तो उससे ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। चलो जब भाई कह रहा है तो उस हिसाब उस लेवल का काम करके दो कि भाई भी मतलब याद रखे आगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें एक एक पट्टा बढ़ाएंगे, और जो ट्यूब एक्सल में जो दाब देनी है 40 टन के हिसाब से, और उसको खोल के और मतलब प्रेस के ऊपर दाब देंगे। और कमानी भी हमने उतार ली है। अब दोस्तों मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, आप जितने भी मेरे पास ट्रक ड्राइवर भाई है, जितने भी आते हैं, मतलब हर भाई के मुंह से मैं यही सुनता हूँ कि सर कंपनी में गए थे, वहाँ कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। कोई सी कंपनी भी ले लो, ये नहीं टाटा, चाहे कोई आइशर है, चाहे लेलैंड है, चाहे महिंद्रा है, भारत बेंज है, कोई भी है, मतलब गाड़ी लेकर जाते हैं, कहते हैं जी 2-3 बार उनके अलाइनमेंट कर दी और उसके बाद कोई टायरों का मतलब सोल्यूशन नहीं मिला। यार मुझे ये नहीं समझ आता, कंपनी में भी लोग मतलब ऐसा काम करेंगे तो गाड़ी मालिक जो ड्राइवर भाई हैं, विश्वास कैसे बनेगा उनका।
तो दोस्तों ट्यूब एक्सल हमने उतार लिया है और इसको लेकर चलते हैं प्रेस मशीन पर और इसको प्रेस करेंगे और कमानी में जो पट्टे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा कितना मोटा है कितना पतला है। और क्योंकि 16 mm का भी पट्टा कमानी का मिलता है लेकिन मैंने मोटा ही बढ़ाया है क्योंकि दम नहीं देना तो मोटे में कहीं ना कहीं ताकत है उस 16 mm से कहीं ज़्यादा होगी। एक चक्कर लगा के ना और फिर ट्यूब एक्सल फिट करवा लियो, टायर भी बच जाएंगे एक चक्कर के। नीचे खाद डाल के सो जाओ तो चाहे। चलो तो थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक दोस्तों चलता ही है। और तो दोस्तों हमने ऊपर करी है ट्यूब एक्सल और इसको दबाएंगे, सिर्फ 40-42 टन ही चलना है। 40-45 टन के हिसाब से इसको हल्का सा प्रेस किया जाएगा और क्योंकि हैवी है ट्यूब एक्सल ये। और उसके बाद नीचे लगाएंगे और उससे पहले इसकी कमानियाँ भी करेंगे। तो इसको चेक करने के बाद पहले कमानियाँ करेंगे, आपको भी दिखाता हूँ। तो कंटिन्यू रखिए दोस्तों, स्किप मत करना वीडियो, नहीं तो पता नहीं लगता चीज़ का। तो दोस्तों ट्यूब एक्सल हमने खोल दी थी और ये हमने अभी चेक करी, आपने देखा, और बिल्कुल स्टैंडर्ड है। मतलब हल्की सी बैंड हो चुकी है, मतलब 4 महीने में ये ट्यूब एक्सल, मतलब लोहा पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, तो हल्की सी बैंड हो चुकी है, ज़्यादा बैंड नहीं है। लेकिन इसको हमें उल्टा बैंड करना है, मतलब जो वज़न चलेगा तो टायर बिल्कुल सही चलेंगे। और ये जो शॉकर का जुगाड़ कंपनी से लगा हुआ है, इसको खोलना पड़ेगा क्योंकि प्रेस करने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। इसको खोलेंगे फिर प्रेस करेंगे और दिखाते हैं आपको। अब दोस्तों ये देखिए, इस चीज़ को मैं कह रहा था, बताओ हेल्पर की कमानी जो है, ऊपर हेल्पर की जो पट्टे हैं बिल्कुल सीधे हैं। कमानी में तो थोड़ा बहुत दम है भी, लेकिन चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी समझ है कि दम नहीं दिलवाना, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से तो इसमें हल्का सा दम आए और हेल्पर में भी, और उसमें बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी लचक बनती है कमानी में, टायरों पर मतलब जोर भी कम पड़ता है। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय इस कमानी के बारे में ज़रूर रखें। दम देना चाहिए नए घोड़े में या नहीं देना चाहिए, चाहे ये भले ही अंडरलोड चलते हैं 40-42 टन में, क्योंकि आने वाले 1 या 2 साल में दोस्तों ये दम टूटता फिर ये गौर नहीं करते कोई भी भाई हैं अपने जितने भी हैं, तो दम टूटता फिर पट्टे टूटने की शिकायत आती है, कई बार बीच में से, कई बार मुक्की से। दोस्तों दम देने से फ्लेक्सिबिलिटी मतलब पट्टे की बढ़िया हो जाती है। और दोस्तों ये देखिए, मतलब हमने जो पट्टा इसमें बढ़ाया है, अब आप खुद देखिए, मतलब इस पट्टे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये इसका 1.5% फ़र्क है, मतलब ये सिंगल है तो ये डबल है इससे, जस्ट बहुत फ़र्क है। ये 20 mm है, वो 16 mm है जो कंपनी के हैं। ये देखिए आराम, बहुत ठीक है। 180 करवा लेना, कह देना उसे, हैं ले जाओ भाई, पहुंच भी गया है। अब दोस्तों इनके टायरों में भी 140-150 पाउंड ऐसे हवा थी, और जबकि रेडियल टायर में हम रखते हैं, आपको पता ही है, मतलब इसमें हम 180 पाउंड रखते हैं। तो बताओ 40-40 पाउंड हवा कम थी, बहुत फ़र्क पड़ता है। हवा कम चलने से भी टायरों पर बहुत फ़र्क पड़ता है।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मतलब कई बार आदमी कहता है कि चक्कर बाद मतलब हमने एक चक्कर पहले हवा करवाई थी, तो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। जब हवा निकलती है या पंचर होता है तो 2 किलोमीटर में भी हवा निकल जाती है, पंचर हो जाता है। ये नहीं है कि अब आप 2000-3000 किलोमीटर चला के ला रहे हो तो भैया अभी एक चक्कर पहले हवा हमने चेक करवाई थी, तो वो चीज़ नहीं मायने रखती। आप जहाँ भी 100-200 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे खाना खाने रुकते हैं या गाड़ियाँ जहाँ भी रोकते हैं, एक तो अपने पास गेज रखिए हवा चेक करने वाला, और इसकी अगर हवा कम है तो आप जब ही इमीडिएटली उसको चेक करवाएं, उसको हवा पूरी करवाएं। तो ये चीज़ ना करें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और दोस्तों कई बार हम देखते हैं हमारे पास कार है, मोटरसाइकिलें हैं, सब भाइयों के पास होती हैं। आप उनको भी अगर 2-3 दिन बाद खड़ी कर कर चलाएंगे ना तो उनकी भी हवा आपको कम ही मिलेगी। उस पर हम लोग ज़्यादा गौर नहीं करते। कई बार उनके भी अगर आप देखोगे ना हाथ लगाकर, अब मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार भी है, तो हाथ लगाकर देखेंगे तो उसके भी हल्के हल्के टायर, मतलब हल्के हल्के दबा रखे होते हैं, उस पर आदमी गौर नहीं करता। तो ये तो इतना लोड लेके चलते हैं ट्रक जो होते हैं, तो इनका तो 10-20-50 पाउंड हवा कम होने पर क्या ही हालत होती होगी टायरों की, आप देख ही सकते हैं। हर एक गाड़ी में यही हाल होता है। तो ये चीज़ों को थोड़ी थोड़ी हर चीज़ें सही होना तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों आप भी सुनकर हंसोगे, जो मेरे पास कार है ना मेरी, उसके टायर मेरे बिल्कुल चारों टायर बराबर मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ों का मेरे दिमाग में कीड़ा रहता है। मैं खाली कार की बात नहीं कर रहा, मेरे पास जो 2 बाइक हैं मैं उसके भी टायर ऐसे रखता हूँ। कई बार आपने बाइक के भी टायर देखे होंगे, आप भी कई भाई सुन के मेरे से और मेरी बात हंस रहे होंगे, लेकिन एक अंदर से ही मुझे ये है कि कोई भी अगर टायर मतलब ऐसे खा रहा है तो उसको साइड पलटी करवा देना। तो वो चीज़ से क्या होता है, जब टायर 6 महीने ज़्यादा ही चलेगा, अगर हम एक ही पोजीशन में लगा के रखेंगे ना तो वो टायर खाता ही चला जाएगा। आप कई बार बाइक या टायरों को देखना जरा हाथ फेर के, कई बार जब भी आपको टाइम लगे। ये भी होगी, हवा होगी पूरी, करवा लाए, बस ठीक है। कितने बुरी तरह टायर खा रखे यार, वो भी होगी, बस ठीक है, सही है सही है। ये ब्रिंगस्टोन के टायर भी साले ऐसे ही हैं। और दोस्तों सारा कुछ मैंने चेक करवा दिया है, एक्सल भी हो गए, कमानी में हमने पट्टे एक साइड तो मिला दिए हैं, दूसरे भी खुली है कमानी, और इसमें भी पट्टा डाल के इसको तैयार करेंगे, उसके बाद एक्सल लगाएंगे। तो ये काम करेंगे पहले। और दोस्तों मुझे कई बार ये सोचने पे मेरा दिमाग मजबूर हो जाता है कि कंपनी में लोग बाग गाड़ी लेकर जाते हैं, जैसे 4 महीने पुरानी टाटा 5530 का ये हाल है, ठीक है ना। कोई 6 महीने पुरानी गाड़ी आती है, कोई 1 साल पुरानी गाड़ी, कई लोग 2-2 महीने में परेशान हो चुके हैं। अब हमारे पे जगह जगह की गाड़ियाँ आती हैं तो पता लगता है कि कितनी परेशानी होती है ड्राइवर भाई को, और कंपनी में ये काम की तसल्ली ना मिले तो ये बड़ी बुरी बात लगती है। बाकी आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो हमारे पास आते हैं, हम तो इनकी दिक्कत दूर करके देते ही हैं। बाकी इसको बस पट्टे को मिलाएंगे दोस्तों और कमानी करेंगे फिटिंग। तो ठीक है, आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को। अब दोस्तों जो मैंने एक पट्टा डाला है इसमें, उसमें हल्का सा मैंने तड़ दे दी है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो जब हम एक ही पट्टा डाल रहे हैं तो उसमें मैंने अच्छी तरह मिला दिया। ये नहीं है बिल्कुल चिपका के रखा है, हल्का सा दम दिया है खाली एक पट्टे में ही। लेकिन चलो इनका काम हो जाए, अच्छी बात है। और मैंने इनको बता दिया अगर इनमें भी अगर कोई दबने की शिकायत आई तो भैया कमानी खोल के दोबारा इसमें पूरी में दम देना पड़ेगा। आप 2-4 चक्कर लगा के देख लो, अगर मतलब कोई दिक्कत परेशानी हुई तो दोस्तों कमानी में दम आ जाएगा ना, फिर बढ़िया हो जाएगी लचक। बाकी कोई बात नहीं, चलो चला कर देखेंगे, बाद में आएंगे तो देखेंगे इनको भी। और दोस्तों काम करते करते बरसात, अंधेरी, मतलब हवा इतनी तेज़ थी जिसको मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। बहुत ज़बरदस्त हवा, बहुत ज़बरदस्त बरसात, 1 घंटा जम के बरसे हैं बादल। मतलब काम करने में, मतलब ऊपर टीन शेड है, जब भी साइडों से हवा इतनी तेज़ थी कि पानी थोड़ा बहुत अंदर आ गया। चलो खैर कोई बात नहीं, काम तो करना ही है, लेकिन बड़े आराम से काम हो रहा है।
A few moments later. तो दोस्तों लंच के बाद आया हूँ, तो कमानियाँ वगैरह एक्सल वगैरह सब कुछ आप देख रहे हैं फिट हो चुका है, और बस रकाबे वगैरह खींचनी है, टायर लगवाने हैं जैसे मुझे लगवाने हैं। अब ये नहीं है दोस्तों कि टायर हम ऐसे ही कह देंगे ड्राइवर साहब को कि ऐसे ही लगा लो, अभी एक साइड का बाकी है खिंचाई का काम, और उसको टायरों को देख कर लगवाएंगे। आप भी देखना कैसे लगवाता हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ किसी को समझ नहीं आती कि टायर किस पोजीशन में लगने हैं, क्योंकि बहुत सारे अपने भाइयों के मैसेज आते हैं कि सर ये कैसे लगने हैं टायर। तो देखो फ़ोटो में वीडियो में तो कुछ नहीं पता लगता, जब गाड़ी सामने होती है ना तब पता लगता है भी गाड़ी का अगला साइड कौन सी है, पिछली साइड कौन सी है। तो वो चीज़ देख के टायर इधर उधर या अंदर बाहर या सब कुछ ये कराना पड़ता है, तब जाकर टायर बिल्कुल सही चलते हैं। अगर आपने टायर ही गलत लगा दिए तो मेरे काम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, फिर टायर दोबारा खाएगी। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रखती है अपने आप में कि आप टायर देखकर लगवा रहे हो या नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, काम दोस्तों लगभग निपट ही चुका है, और आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों काम हो गया कंप्लीट। अब ये वाला जो टायर है ना, इसे अंदर करो, ये अंदर होगा, ये अंदर करो, हाँ ठीक है नहीं। और ये इसे छेड़ना नहीं कम से कम 1.5 महीने तक, मुझे दिखा के फिर करना काम जो भी करना। हाँ इसे अंदर करो और उस वाले को कर दो बाहर, हैं हाँ लगा दो। हेलो सत श्री अकाल जी। हाँ जी हाँ जी। तो दोस्तों काम लगभग निपट चुका है, और इधर ये ऊपर जो लीद खोरे के होते हैं ना दोस्तों पाइप, अब ये ड्राइवर साहब कह रहे हैं इनको काट दो, सिर में लगते हैं कई बार जैक लगाने, तो इसको तो काटने में ही फ़ायदा है, काम करने में भी दिक्कत देते हैं, ड्राइवर भाई को भी दिक्कत देते हैं, कई बार सिर में लगती है किसी के चीज़, तो ये कह रहे काट दो, इसके खाट बनाएंगे ये। अब ये भाई साहब ये ड्राइवर साहब ये मुझे बता रहे थे, मैं कहा कोई बात नहीं आप जो मर्जी बनाना है मैं इसे काट देता हूँ। तो दोस्तों गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है, बाहर इसको जोड़ रहे हैं ट्रेलर में। और ठीक है, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि दोस्तों उससे मेरी ट्रक से रिलेटेड जितनी भी वीडियो आती हैं उसकी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय। चलो ठीक है जी, ओके बता देना है ना, 20-25 दिन में गाड़ी ले आइयो, ठीक है हाँ।